हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के सारे रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर में। आज हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब इसमें देखिए, आपको एक क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। उसको हमें उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से। अब पहले जो सिस्टम दिया हुआ है उसको आप ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ये समिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। इसमें ये इनपुट सिग्नल है आर एस, ठीक। और यहाँ पे इधर से सिग्नल आ रहा है, फिर दूसरा समिंग पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक ब्लॉक ये है G1 जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। फिर इसके साथ ये फीडबैक पाथ लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे H1 ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये इसके साथ फीडबैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा समिंग पॉइंट एक और लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्लॉक है G2, यहाँ से फीडबैक इसमें वापस दिया हुआ है ऐसे H2 से ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन। और ये फाइनल आउटपुट आ रहा है हमारा यहाँ पे CS। और यहाँ से एक और यहाँ पे फीडबैक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन है H3, ठीक है। अब ये जो गिवन सिस्टम है इसका हमको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। वी हैव टू डिराइव ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक यानी जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं प्रीवियस 2 लेक्चर में, उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें इसको रिड्यूस करते हुए इसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ग्लांस में ये देखना होगा कि इसमें हम रिडक्शन कहाँ से हो सकता है। तो आपको देखिए, एक तो आपको सीधा सीधा एक क्लोज लूप सिस्टम ये दिख रहा है, ठीक। दूसरा क्लोज लूप सिस्टम सीधा सीधा ये दिख रहा है। तो पहले तो हम इनको रिप्लेस करेंगे। तो जब हम इनको रिप्लेस करेंगे तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का, वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये मान लीजिए हमने जैसे था वैसे लगा दिया, ये अभी जैसे था H3 वाला वो हमने लगा दिया। अब इसकी जगह, ये पहले वाले लूप की जगह हमने क्या किया, इसको एक ब्लॉक से रिप्लेस किया, ठीक है। और उस ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G1H1। तो ये हो गया G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, ठीक। ये हम आगे चले। अब दूसरे वाले ब्लॉक का ही भी ऐसे ही दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा, क्या, ये हो जाएगा G2 अपॉन 1 प्लस G2H2, ठीक है। और ये हमारा जैसे CS था वैसे आप लिख दीजिए, और ये जैसे H3 होके यहाँ पे पहुँचा था, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि इन दोनों को, ये जो एक क्लोज लूप सिस्टम ये है, इसको हमने इसके ट्रांसफर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, एक ये है हमने इसके ट्रांसफर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। अब आप फिर देखिए कि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन कहाँ हो सकता है। तो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो ब्लॉक हैं, ये और ये कैस्केड में है। तो कैस्केड वाला रूल आप लगाएंगे तो इनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये जो आपका ओरिजिनल सर्किट डायग्राम है वो और सिंप्लीफाई होके वो आपका रह जाएगा केवल इतना। सपोज कीजिए ये प्लस माइनस, यहाँ पे ये RS आ रहा है, और इन दोनों का जब हम इकट्ठे कैस्केडेड ब्लॉक को एक ब्लॉक से रिप्लेस करेंगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1H1 और 1 प्लस G2H2, ये आ जाएगा। फिर ये आउटपुट गया आपका CS हो गया ये,
और यहाँ से जैसे फीडबैक लगा हुआ था H3 ब्लॉक के थ्रू, यहाँ फिर लगा दीजिए H3। ठीक है, इस तरह हो गया। अब क्या हुआ, अब ये पूरा अपने आप में एक क्लोज लूप सिस्टम बन गया। अब इस पूरे का अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो इस पूरे का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, उसको देखिए, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा जो है आपका एक क्लोज लूप सिस्टम बन गया। ठीक, तो इसका जब हम ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली लिखेंगे तो वही G/1 + GS के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा ये रिप्लेस हो जाएगा एक ब्लॉक से, ये आ गया मान लीजिए RS, और इस पूरे की जगह हमने एक ब्लॉक लगा दिया और यहाँ आ जाएगा ये आउटपुट CS। ठीक है, अब ये जो एक ब्लॉक आएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा G1 G2 अपॉन 1 + G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 H3 G2 G1 H3 G2 प्लस G1 G2 H1 H2, ये आ जाएगा। तो इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे यहाँ से तो CS/RS क्या, सीधा सीधा ये आ गया, तो CS/RS आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन CS/RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आप सीधा सीधा लिख दीजिए, ये हो जाएगा G1 G2 अपॉन 1 + G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 H3 प्लस G1 G2 H1 H2, ये आ जाएगा आंसर। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम के जो रिडक्शन वाले रूल हैं उनको यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम भी है तो वो स्टेप बाय स्टेप करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इजी ब्लॉक डायग्राम में, सिंपल ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कीजिए। ये एक दिया हुआ है समिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमने कहा यहाँ पे इनपुट आ रहा है RS। ठीक है, इसका जो आउटपुट है उससे कनेक्टेड है एक ब्लॉक जिसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/R1। फिर आप आगे चलिए, यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अभी हम इसको, फिर इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1/SC1 में, 1/SC1 में। ठीक है, फिर आप आगे चलिए, यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट है, ये दिया हुआ है 1/R2, 1/R2, और फिर आगे ये दिया हुआ है 1/SC2, 1/SC2, और फिर ये हमारा यहाँ पे फाइनल आउटपुट है V0S, या और यहाँ पे इस इनपुट की जगह हम इसको VIS भी इनपुट मान सकते हैं, इसको RS को हटा दीजिए तो। ठीक, ये हो गया। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें क्या हुआ, ये जो समिंग पॉइंट है ये हमने कहा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो एक फीडबैक पाथ जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आके इसके अंदर ऐड हो रहा है, यूनिटी फीडबैक, ये हो गया। सिमिलरली एक फीडबैक पाथ यहाँ से आके इसमें ऐड हो रहा है डायरेक्टली, ऐसे ये भी यूनिटी फीडबैक है। ठीक, और एक और फीडबैक पाथ आपका ये यहाँ से आके, ठीक है, 1/SC1 के आगे से आके, और ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये इस तरह। ठीक है, ये गिवन सिस्टम है और इसका हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं इसी में करेक्शन करता हूँ ताकि जो है बार बार ड्रॉ करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं ये दोनों ब्लॉक जो है
ये दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केड में है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कैस्केड में क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसफर फंक्शन लिख देंगे। मतलब दोबारा हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देंगे इसकी जगह पे हम। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एक ब्लॉक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने एक ब्लॉक लगाया और ये हो जाएगा 1/R2C2S। बाकी ये सर्किट जैसे था बना दीजिए। ये ब्लॉक रिप्लेस हो गया हमारा, जो यहाँ पे कैस्केडेड था। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अब आप ये देखिए कि ये जो क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है आपका, ये जो क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है, ये वाला, ये इसका यूनिटी फीडबैक सिस्टम बन रहा है, यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है। तो इसकी जगह पे हम उसके ट्रांसफर फंक्शन से एक ब्लॉक लगा देंगे। क्लियर। तो इसकी जगह जब आप एक ब्लॉक लगाएंगे तो अब हम इसको देखिए इरेज कर रहे हैं, इसकी जगह आ जाएगा ये सब हट के, इसकी जगह केवल हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लगा दिया और इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 1/1+R2C2S, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। बाकी आउटपुट जैसे जा रहा था वैसे आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें जब आप करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में हम किसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऑल आप सॉल्व कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक को। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ड्रॉ करने में देखिए अब ये तो हो गया, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्लॉक को देखिए, ये जो फीडबैक जा रहा है यहाँ से, तो आप केवल इस ब्लॉक को देखिए, इतने को। ठीक है, ये इसको इसको कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे, अब हम नया बना लेते हैं, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। या तो पहले हम इसको भी स्टेप कर सकते हैं, या दूसरा स्टेप हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो फीडबैक, अच्छा यहाँ पे हमने फीडबैक नहीं बनाया था ना, SC2 वाला। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारा, सपोज कीजिए ये समिंग पॉइंट जैसे था वैसे लगा दिया हमने, प्लस माइनस ये हुआ VIS, फिर ये 1/R1, फिर ये दूसरा समिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, फिर ये हो गया क्या, 1/SC1, 1/SC1, फिर ये वाला ब्लॉक आ जाएगा, 1/1+R2C2S। ठीक है, और ये आउटपुट जैसे जा रहा था यहाँ पे, आप V0S लिख दीजिए, और फीडबैक पाथ जैसे थे। ठीक है, तो फीडबैक पाथ यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, 1+R2C2S करके हमने फीडबैक को ऐसे कर दिया। ठीक है,
इसको ओरिजिनली हमने ऐसा इसलिए कर दिया कि देखिए ये जो, इसको यहाँ पे समझिए नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे जो फीडबैक पाथ ये है, यहाँ ये टेक ऑफ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, और इसको हम ले कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे। इस टेक ऑफ पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब इस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हैं। तो जब इस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हैं तो जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो इसके ट्रांसफर फंक्शन के 1 अपॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन ये करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1+R2C2S। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ ले गए तो ये हमारा ये आ गया। ठीक, ऊपर वाला, अच्छा ऊपर जो चल रहा था हमारा, अच्छा ऊपर यहाँ पे देखिए हमने मेंशन नहीं किया था, ये ऊपर SC2 है। यहाँ पे जो ब्लॉक चल रहा है इसको शुरू से कर लीजिएगा, ये SC2 है। ठीक, तो ऊपर वाला जैसे चल रहा था उसको ऐसे ही चलने दीजिए, यानी यहाँ पे SC2 ट्रांसफर फंक्शन के साथ ये ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है कि ये दोनों ब्लॉक, ये दोनों कैस्केड में आ गए तो इनको मल्टीप्लाई करके हम एक सिंगल ब्लॉक लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक सिंगल ब्लॉक में आ जाएगा तो हमारा सर्किट डायग्राम रह जाएगा केवल इतना। ये हमने कहा पहला समिंग पॉइंट हो गया VIS। ठीक, फिर हम इसके आगे चले, ये कितना आ जाएगा 1/R1। फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा समिंग पॉइंट प्लस माइनस। फिर यहाँ पे जब दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई हो गए तो उनका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 1/SC1 प्लस R2C2C1S²। ठीक है, और ये आ गया हमारा V0S। ऊपर जैसे फीडबैक था वो आप कर दीजिए, SC2। ठीक है, और नीचे वाला जो फीडबैक था वो भी आप मेंशन कर दीजिए। नीचे हो गया आपका 1+R2C2S, और ये फीडबैक पाथ आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब जो ब्लॉक डायग्राम रह गया वो सिंप्लीफाई होके इतना रह गया। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख के बताइए कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, देखिए ये, अब ये देखिए ये जो बन रहा है आपका, ये ए, ये क्या बन रहा है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है इस फीडबैक के साथ। ठीक है, तो ये पूरा एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पूरा जब एक सिंगल ब्लॉक से हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से ये बनाइए, हमने कहा कि ये इनपुट हो गया हमारा VIS, ये हो गया 1/R1, और इस पूरे 1/R1 और इस पूरे की जगह एक ब्लॉक आ जाएगा, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिखिए। इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1/SC1 प्लस R2C2C1S² प्लस SC2। ये हुआ, और आउटपुट वोल्टेज जैसे आ रहा है वो आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे आ गया V0S। ठीक, और फीडबैक जो ये जा रहा था यहाँ पे उसको भी ऐसे मेंशन कर दीजिए, तो ये हो गया 1+R2C2S, और ये हो गया। अब इसमें फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक कैस्केड में है, तो कैस्केड में है मतलब इन दोनों को एक से रिप्लेस कर देंगे और ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन दोनों की जगह पे एक ट्रांसफर फंक्शन जब आएगा तो ये 1/R1 मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दीजिए,
ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक ब्लॉक बनाया है यहाँ पे, और इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1/R1C1S प्लस R1R2C1C2 एस स्क्वायर प्लस SC2। ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो देखिए अब तो बहुत आसान रह गया, सामने ये फिर पूरा आपका एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है पूरा। तो 1/1 + GH वाले फार्मूले से फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा, अब मैं इसको सीधा लिख दे रहा हूँ। तो फाइनल जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये हो जाएगा VIS। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए हमने एक ब्लॉक लगा दिया इस पूरे की जगह पे, और ये हो गया हमारा V0S। यहाँ पे आ जाएगा 1/1R1R2C1C2S² प्लस R1C1 प्लस R2C2 प्लस R1C2 इंटू एस। ये रह गया सिस्टम सिंप्लीफाई होके। तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन V0S अपॉन VIS इज इक्वल टू क्या आ गया, सीधा सीधा आ गया 1/S² R1R2C1C2 प्लस R1C1 प्लस R2C2 प्लस R1C2 इंटू एस प्लस 1। तो इस तरह से जो भी रूल्स हमने आपको प्रीवियस दो लेक्चर, ये आंसर आ गया। जो भी रूल्स हमने आपको प्रीवियस दो वीडियोस में बताए हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स, उनको आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होगा उसको आप इजीली जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए होगी, ठीक है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आंसर दे देंगे, तो ऐसे आप बताइएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन का आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।